देखो आज हम टैली के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी जीएसटी के बारे में बात करेंगे। जीएसटी की फुल क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का मतलब होता है माल, सर्विस का मतलब होता है सेवा, टैक्स का मतलब होता है कर। यानी माल की सेवा पर लगने वाले कर को हम जीएसटी कहते हैं। अब बात आती है जीएसटी हमारी कब लागू हुई भारत में। जो जीएसटी थी हमारी भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी प्रारंभ हुई। अब बात आती है पहले क्या, जीएसटी से पहले हमारा कौन सा टैक्स लगता था? जीएसटी से पहले जो हमारा टैक्स लगता था उससे कहते हैं बैंक। पहले हमारी जीएसटी नहीं लगती थी 1 जुलाई 2017 से पहले। उससे पहले हमारा वैट लगता था। वैट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। इसकी फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स। अब बात आती है जीएसटी। जीएसटी किस टाइप की जीएसटी हम लगाते हैं? अगर हम किसी फर्म से, जो भी फर्म जीएसटी में रजिस्टर्ड होती है, उससे माल खरीदेंगे तो हम जीएसटी हमारे बिल पे लग के आएगा। उससे अगर हम परचेज करते हैं माल, तो जो टैक्स हम पे माल पे लग के आता है उससे बोलते हैं इनपुट टैक्स। वो हमारा कौन सा टैक्स होता है? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्यों होगा वो हमारा? क्योंकि हमने जो माल खरीदा हुआ है उस पे जो टैक्स लगता है उससे इनपुट टैक्स बोलते हैं। क्योंकि वो टैक्स हमारा लग के आया बिल पे टैक्स लग के आया है, उससे हम इनपुट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। अगर माल हम सेल करेंगे, और उस माल सेल करेंगे उस पर टैक्स हम लोग लगाएंगे, तो उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। क्योंकि टैक्स हमारे गया है, उससे बुलाया जाता है आउटपुट टैक्स। क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। अगर हमने माल खरीदा तो इनपुट टैक्स, और माल बेचेंगे तो हमारा आउटपुट टैक्स। 2 टाइप के टैक्स हमको लगाने पड़ते हैं, इनपुट एंड आउटपुट टैक्स। उसके बाद आता है हमारा टैक्स। टैक्स हम लगाते कैसे हैं? सबसे पहले हम समझते हैं जीएसटी में। देखो जीएसटी जो पंजीकरण कराते हैं, जीएसटी पंजीकरण कैसे कराते हैं? जीएसटी पंजीकरण के लिए हमारा क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए? सबसे पहले जो बात आती है जीएसटी रजिस्टर हम किस टाइप से कराएं? अगर हमारे 1 साल का सालाना टर्नओवर, 1 ईयर टर्नओवर, अगर हमारा 1 साल का टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा का माल बेचते हैं हम 1 साल में, उससे बोलते हैं हम टर्नओवर। वो हमारा क्या होता है? टर्नओवर। अगर 1 साल में 40 लाख से ज्यादा का माल बेचेंगे तो हमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। और 1 साल में 1 ईयर, 1 साल में सर्विस, जो हमारा क्या होगा? माल पे होगा, इस पे गुड्स पे। गुड्स का मतलब होता है माल। और 1 साल का टर्नओवर, 1 साल में अगर हम 1 साल में 1 ईयर टर्नओवर, अगर हम 20 लाख, यहाँ पे 20 लाख किसके लिए अप्लाई होता है? सर्विस के लिए। अगर हम 1 साल में 20 लाख से ज्यादा की सर्विस सेल करते हैं तो अब वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यानी सर्विस क्या होती है? जैसे जहाँ पर ना ही कोई माल खरीदते हैं ना ही हम माल बेचते हैं, तो उससे बोला जाता है सर्विस। जैसे हमारी मोबाइल फोन की सर्विस, डीटीएच रिचार्ज की सर्विस, स्कूल सर्विस, ये हमारी क्या सर्विस होती है। अगर हम 1 साल में 20 लाख से ज्यादा की सर्विस सेल आउट करते हैं तो हमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अगर 1 साल में हम 40 लाख से ज्यादा का माल बेचते हैं तो हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो इस टाइप से हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब बात आती है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिए। जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो हमारी जो फर्म होती है वो 2 टाइप की फर्म होती है। किस टाइप से हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसके लिए हमको नेक्स्ट लेके चलते हैं। देखो अब आती है जीएसटी फर्म। जीएसटी में जब हम रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो हमसे जो जीएसटी में जो मैनेजर होता है वो हमसे पूछता है आपको किस टाइप की फर्म में रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो फर्म हम यहाँ पे तो हमारी जो फर्म होती है जीएसटी में 2 टाइप की फर्म होती है। पहला होता है रेगुलर,
रेगुलर फर्म, दूसरा होता है कंपोजिशन फर्म। कंपोजिशन फर्म दो टाइप की हमारी फर्म होंगी, पहला होगा रेगुलर, दूसरा होगा कंपोजिशन फर्म। अब इसके लिए रेगुलर के लिए कंडीशन क्या है और कंपोजिशन के लिए कंडीशन क्या है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? इसमें क्या होता है, जो हमारा सालाना टर्नओवर होना चाहिए कितना, 1.5 करोड़। अगर 1.5 करोड़ से ऊपर एबव, और इसमें 1.5 करोड़ से नीचे, 1.5 करोड़ से बेलो। अगर उसमें सालाना टर्नओवर जो हमारा होता है 1.5 करोड़ से ऊपर होगा तो आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन करवाना है, और सालाना जो टर्नओवर हमारा 1.5 करोड़ से नीचे होगा तो आपको कंपोजिशन फर्म करना है। लेकिन क्या होता है, ज्यादातर जो लोग होते हैं वो अपने रेगुलर में ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रेगुलर में रजिस्ट्रेशन करवाना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमारा टर्नओवर हर बार चेंजेस होते रहते हैं। अगर हमारा 1.5 करोड़ से टर्नओवर कम भी होता है तो भी हम रेगुलर में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से मान के चलो नीचे है तो भी हम रजिस्ट्री जीएसटी में करवा सकते हैं। ऐसा मतलब ये कंडीशन होती है, अगर 1.5 करोड़ से ऊपर जाएगा तो रेगुलर में करवाना ही पड़ेगा आपको, और अपनी इच्छा अनुसार भी अगर 1.5 करोड़ से कम है हमारा तो अभी हम रेगुलर में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर हमारी 40 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है हमारा तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा हमको। अगर 40 लाख से कम का टर्नओवर है तो अभी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपनी इच्छा अनुसार हम करवा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है टर्नओवर क्या होता है। टर्नओवर क्या होता है, एक साल में जो हमारा माल बेचते हैं उसी को हम टर्नओवर कहते हैं। एक साल में जो भी हमने माल बेचा वही हमारा क्या होगा, टर्नओवर होगा। ठीक है, इस टाइप से हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो लोग होते हैं वो रेगुलर में ही रजिस्ट्रेशन अपने करवाते हैं, क्योंकि रेगुलर ही रजिस्ट्रेशन हमारा सबसे अच्छा माना जाता है। अब आती है जीएसटी रिटर्न। अगर हमने रेगुलर में रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो उसका हम रिटर्न किस टाइप से लगाते हैं, हाउ टू हम रिटर्न, रिटर्न कैसे लगाएंगे हम? इसके लिए जो रिटर्न होता है हमारा रेगुलर फर्म के लिए, उससे बोलती है GSTR3B रिटर्न। ये हमारा GSTR3B रिटर्न होता है, ये हर मंथ लगता है, पर मंथ। जब वो पर मंथ लगाना पड़ता है GSTR3B रिटर्न रेगुलर फर्म के अंदर, जो हमारा हर लगेगा पर मंथ। वही कंपोजिशन फर्म होती है, इसमें जो रिटर्न लगेगा उससे बोलते हैं हम CMP08। ये हमारा 3 मंथ में एक बार लगता है। जो हमारा ये रिटर्न हमारा हर मंथ लगेगा GSTR3B रिटर्न, और जो कंपोजिशन फर्म में जो रिटर्न होता है वो CMP08। ये 3 मंथ में हम एक बार इसका रिटर्न लगाते हैं। इसका हम हर मंथ लगाएंगे, इसका 3 मंथ में लगाएंगे। और जीएसटी रिपोर्ट, हमारी जीएसटी रिपोर्ट होती है, देखो एक होती है हमारी GSTR1, एक GSTR2। GSTR1 क्या होती है, GSTR2 क्या होती है? GSTR में जो GSTR1 होती है इसमें जो माल सेल करते हैं पूरा डेटा इसके अंदर दिखता है सेल्स का, और GSTR2 का परचेज के अंदर जो परचेज का डेटा देखा जाता है वो GSTR2 के अंदर दिखता है, GSTR1 के अंदर सेल्स का डेटा दिखता है। लेकिन जिन दोनों से कंबाइंड होकर बनती है हमारी GSTR3B, उसके अंदर सेल परचेज में से सारा डेटा कंबाइंड होकर रिटर्न के लिए तैयार हो जाता है, उससे बोलते हैं हम GSTR3B। इसी का रिटर्न हमारा लगता है। ठीक है, इस तरह से हम जीएसटी में रिटर्न लगा सकते हैं। तो जब भी हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो हमसे जो डॉक्यूमेंट हमको क्या डॉक्यूमेंट हमको देने पड़ते हैं। सबसे पहला होता है पैन कार्ड। आपको एक पैन कार्ड की कॉपी देनी पड़ती है, एक पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ता है आपको। यहाँ मैं आपको डॉक्यूमेंट लिख देता हूँ सारे। आधार कार्ड लगेगा आपका, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और आपके 2 फोटो, फर्म का नाम, ये सारे डॉक्यूमेंट। रेंट, अगर आपने शॉप रेंट पे ले रखी है तो रेंट का एग्रीमेंट लगेगा, रेंट एग्रीमेंट। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने जाते तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको जीएसटी रेट 3 से 5 दिन के समय में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एक नंबर मिल जाता है, जिससे बोलते हैं GSTI नंबर। जो हमको नंबर मिलेगा उससे बोलते हैं GSTI नंबर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसकी फुल फॉर्म होती है GSTI। जो अपन को नंबर मिलता है इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जो नंबर होता है वो अपना 15 डिजिट का होता है, 15 डिजिट का।
जो नंबर अपना 15 डिजिट का होगा, 15 डिजिट में हमारे कौन कौन से अंक होंगे। देखो ऐसे मान के चलो कि एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पे, अपना नंबर क्या है, ये नंबर है अपना। इस टाइप से हमारे 15 डिजिट होते हैं। इसमें फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं वो हमारे स्टेट कोड होते हैं, और उसके बाद हमारे 10 डिजिट होते हैं जो हमारे पेन नंबर से मिलकर बनते हैं। ये सारे डिजिट हमारे पेन नंबर से मिलकर बनेंगे यहाँ तक। उसका जो 1 डिजिट है वो पेन होल्डर का नंबर होता है। पेन होल्डर का जो नंबर होता है वो हमारे 1 डिजिट होता है। और जेड होता है बाय डिफॉल्ट होता है। सबके जो जीएसटी नंबर होता है उसमें आपको जेड मिलेगा, जेड का हमारी बाय डिफॉल्ट होता है। और 5 जो नंबर है ये हमारा एक डिफरेंट नंबर होता है जो हमको जीएसटी ऑफिस से मिलता है, इसको बोलते हैं सम डिजिट। इस टाइप से आपको एक आपको नंबर मिलेगा, जीएसटी नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने का। इसी नंबर के द्वारा जीएसटी रिटर्न हमारा लगता है। अब देखो, जब भी कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन परमिशन माल खरीदते हैं तो हम जीएसटी हमारे पास लग के आता है। और जब भी हम माल बेचेंगे तो जीएसटी हम लगाते हैं। तो हमारी जो रेट्स होती है, जीएसटी की रेट्स क्या होती है, देखो जीएसटी रेट्स, जीएसटी रेट्स 0.0%, 0.5%, 0.12%, 12%, 18%, 28%। ये जीएसटी रेट्स होती है हमारी। आइटम होते हैं, आइटम या सर्विस जिन पर टैक्स नहीं लगता। जैसे हमारे जो कुछ आइटम ऐसे होते हैं पर टैक्स नहीं लगता, जैसे खाद, बीज, भंडा। खाद बीज पे कोई टैक्स नहीं लगता। ये हमारे 0% के आइटम होते हैं। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कच्चे पदार्थ को कोई टैक्स नहीं लगता उससे। जैसे खाद, बीज, मिल्क, एग, अंडे, दूध, दही, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। अब आता है 0.5% के आइटम जिन पर 5% टैक्स लगता है, जैसे शुगर यानी हमारी चीनी और मसाले, चाय, इन पे हमारा 5% टैक्स लगता है। उसके आते हैं हमारे 12% के आइटम, जैसे शुगर, स्पाइस, टी। 12% के आइटम आते हैं हमारे मोबाइल फोन्स, टेलीफोन बैग, स्कूल बैग, लग्जरी आइटम, एयर कंडीशनर एंड लग्जरी आइटम। देखो 0% के कच्चे पदार्थ जिनमें कोई टैक्स लगता है, जैसे खाद, बीज, मिल्क। 5% के आइटम शुगर, स्पाइस, टी, मोबाइल फोन्स। 12% आइटम, 18% टेलीफोन बैग, स्कूल बैग, इन पे हमारा 18% टैक्स लगता है। 28% के वो आइटम होते हैं जैसे लग्जरी आइटम जिन पर 28% टैक्स लगता है, जैसे एसी, फ्रिज, हमारे उसको देखो एयर कंडीशनर। ये सारे लग्जरी आइटम होते हैं, इन पे हमारा 28% टैक्स लगता है। ठीक है। फिर में जीएसटी हम कैसे लगाते हैं, जैसे हमने मान के चलो माल परचेस किया, जीएसटी देखो अब सीखेंगे हम जीएसटी में हम कैसे माल खरीदते हैं तो कैसे जीएसटी लग के आती है।
जैसे मान के चलो जब जीएसटी कैसे लगाते हैं, परचेस किया हमने, जैसे अगर हम माल परचेस करते हैं, देखो हम रहने वाले हैं कहाँ के, डबरा के। देखो अगर माल परचेस किया, रहने वाले हम डबरा के, और माल खरीदा हमने कहाँ से, ग्वालियर से। देखो जब भी हम क्या होता है, जब भी हम एक स्टेट से माल खरीदते हैं तो हमारी जो वहाँ पे जो जीएसटी लगती है वो दो टाइप की जीएसटी लगती है। जैसे हम रहने एमपी टू एमपी, एमपी से टू एमपी, अगर एमपी से माल खरीदेंगे और एमपी में माल बेचेंगे तो वहाँ पे जो जीएसटी लगेगी हमारी, वो हमारी जीएसटी लगेगी टू टाइप की, SGST एंड CGST। अगर हम एमपी के रहने वाले और एमपी से माल खरीदेंगे तो वहाँ पे जीएसटी लगी SGST एंड CGST। और मान के चलो हम एमपी के रहने वाले हैं और माल खरीदेंगे हम यूपी से, तो हमारे वहाँ पे जो जीएसटी लगेगी हमारी, वो लगेगी वहाँ पे IGST। अगर हम एमपी के रहने वाले एमपी से माल खरीदेंगे तो जीएसटी लगेगी हमारी, जीएसटी की दो टाइप लगेंगे, SGST एंड CGST। और एमपी के रहने वाले हैं यूपी से माल खरीदेंगे और एपी में बेचेंगे तो हमारी को जीएसटी लगेगी IGST। जो यहाँ पे टैक्स, जो हमारी जो जीएसटी रहती है SGST, जो टैक्स रेट का लगती है 50%, और CGST लगती है 50%, टैक्स रेट का 50% लगती है। ऐसे मान के चलो 18% हमको टैक्स लगाना है तो 9% आपकी लगेगी SGST और CGST लगेगी आपकी 9%। और जैसे हमको IGST, अगर हमारा 18% हमको टैक्स लगाना है तो IGST हमारी लगेगी टोटल, IGST टोटल 18%। इस टाइप से हम टैक्स हमारे बिल में लग के आएगा और हम अप्लाई करेंगे। अब आती है SGST की परफॉर्म क्या होती है और CGST की परफॉर्म क्या होती है। SGST की जो परफॉर्म होती है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SGST की परफॉर्म, स्टेट गुड्स